सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 58% आरक्षण को हरी झंडी दिए जाने के फैसले को भाजपा अपनी बहुत बड़ी वैचारिक जीत निरूपित कर रही है। भाजपा द्वारा इस मामले में प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसी तारतम्य में आज धमतरी जिला भाजपा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को अपनी बड़ी वैचारिक जीत निरूपित किया। साथ ही भाजपा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल पिछड़ों व दलितों का दिखावा होने का ही आज तक काम किया है, जबकि असली मानों में पिछड़ों की हितैषी भाजपा ही है। कल 1 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हाई कोर्ट में जो निर्णय हुआ था 19 सितंबर 2022 को, जिसमें 58% आरक्षण वाला जो आरक्षण संशोधन अधिनियम था उसको अपास्त घोषित किया गया था, उस निर्णय पर हाई कोर्ट ने उस निर्णय पर कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे पर, इस स्थगन पर, उस फैसले का हम सब लोग अभिनंदन करते हैं। और इस फैसले से न केवल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार के द्वारा 2012 में जो आरक्षण संशोधन अधिनियम लाया गया था उसके वैधानिक होने की पुष्टि होती है, उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का ये वैचारिक जीत भी है, क्योंकि सरकार के द्वारा आरक्षण को रोके जाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र किए गए। कल के स्टे से ये बात भी साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत था और अब भूपेश बघेल जी को यह समझ लेना चाहिए कि वो संविधान के ऊपर नहीं है। सही नियत से यदि कोई कानून बनाया जाए तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तक में उसका सम्मान होता है। अगर सच में आप यदि कोई नीति बनाना चाहते हैं, कोई नीति बनाते हैं, उसमें सच्चाई है तो हर कोर्ट में आपकी जीत होगी। परंतु सस्ती लोकप्रियता के कारण आप यदि कोई विषय चलाएंगे, कोई मुद्दा लाएंगे, तो हर जगह उसका आपको पराजय होगा, हर जगह आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि वो जो हमारा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 था, उस अधिनियम के खिलाफ जाने वाले लोग कौन थे? वो लोग कांग्रेस के एक पूर्व विधायक श्रीमती पद्मा मनहर थी, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता केपी खांडे थे। 19 सितंबर 2022 को जब ये निर्णय आया हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट से निर्णय आने के तत्काल बाद केपी खांडे को कांग्रेस की इस सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना के उसको कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कांग्रेस जो है जानबूझकर जो आरक्षण संशोधन अधिनियम था उस पर केस हारी। हम लोग शुरू से आरोप लगाते रहे कि 2018 के बाद से कांग्रेस की सरकार उस केस पर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक से वकील नहीं लगा रही है। लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो लोग डायरेक्ट इस मामले से जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीधे याचिका लगाई थी, उनको पदों से नवाजा गया, तो भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को बल मिला, हमारी बातों की पुष्टि हुई। आरक्षण के मामले में केस को जानबूझकर उसने कमजोर किया तो मालूम ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ 19 सितंबर को जब यह फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने में भी इस सरकार ने बहुत देरी की। सुप्रीम कोर्ट सरकार से पहले हमारे आदिवासी कुछ पक्षकार लोग गए, योगेश ठाकुर, विद्या सिदार, प्रकाश ठाकुर, इन लोगों ने याचिकाएं लगाई और उनके याचिकाओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी हुआ। उस नोटिस का भी जवाब आज दिनांक तक प्रदेश की इस कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। वो तो भारतीय जनता पार्टी 19 सितंबर के बाद लगातार आंदोलन करती रही। हम लोगों ने
पहले संभागीय स्तर पर चक्का जाम किया, बाद में जिला स्तर पर चक्का जाम किया और लगातार हम लोग इस सरकार पर दबाव बनाते रहते। अभी पिछले 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा इस बाबत मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर उनको स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि यदि आपने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ठीक से नहीं रखा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अन्य आदिवासी संस्थाओं के साथ मिलके हमारे जो शहीद वीर नारायण सिंह जी के जो बलिदान स्थल है जय स्तंभ चौक रायपुर, उस पर हम आमरण अनशन करेंगे। उसके बाद यह सरकार अपने कुंभकर्णी नींद से जागी और 25 अप्रैल को अर्जेंट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह सरकार गई। जबकि यह सरकार चाहती तो 19 सितंबर के बाद, आज 6 महीने 7 महीने हो गए, उस समय भी अर्जेंट हियरिंग के लिए जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उस समय सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट हियरिंग के लिए नहीं गई। और मैंने आपको बताया कि हमारे जो आदिवासी पक्षकार लोग गए थे उनके नोटिस पर जवाब भी इस सरकार ने नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण 25 अप्रैल को यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर स्टे दिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की यह सरकार आरक्षण के मामले में पूरी तरह फेल रही और उसके नियत में खोट रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिले इस न्याय से यह बात भी स्पष्ट है कि 2018 के बाद से इस प्रदेश की सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, इसलिए इस मामले में हमारी वहां हार हुई। और सुप्रीम कोर्ट में जब स्टे मिला है तो इस बात की पुष्टि होती है कि 2012 का हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो आरक्षण अधिनियम बनाया गया था, जो 58% का आरक्षण अधिनियम बनाया गया था, वो वैध था, वो सही था। इसलिए आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी यह मांग भी करती है कि अब सभी बहानेबाजियों को छोड़ के, क्योंकि ये सरकार पिछले 4-4.5 साल से लगातार बहानेबाजी कर रही है कि आरक्षण का मामला कोर्ट में पेंडिंग है, आरक्षण के मामले में जो है अभी निर्णय नहीं हुआ है, ऐसी लगातार बहानेबाजी करके नई भर्तियों पर एक हिसाब से इस सरकार ने रोक लगाया हुआ है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण के रोस्टर को स्टे दिया है, आरक्षण पर भर्तियां हो सकती है ऐसा कहा है, तो हमारी यह मांग है कि जल्द से जल्द जितनी नियुक्तियां बची हुई हैं, जितनी नियुक्तियां रुकी हुई हैं, उन पर भर्तियां चालू हो ताकि हमारे जो हजारों लाखों युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। धन्यवाद।